बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे मोमिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रमज़ान में औरतों की 3 बड़ी गलतियां जो रोज़ा नमाज दुआ को बर्बाद कर देती है। ये वीडियो मेरी माँ बहनें ज़रूर देखें। सोचिए, अगर क़यामत के दिन आपको ये पता चले कि आपने जो रोज़ा रखा था वो अल्लाह के यहाँ कबूल ही नहीं हुआ, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। रमज़ान बरकतों का महीना है, मगर कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो औरतों का रोज़ा बर्बाद कर देती है। आज हम उन्हीं 3 गलतियों के बारे में जानेंगे ताकि आप उनसे बच सकें और आपका रमज़ान रोज़ा दुआ नमाज बर्बाद होने से बच जाए। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। औरतों की पहली गलती गीबत और बेकार की बातें करना। आइए एक हदीस रिवायत के हवाले से जानते हैं। एक बार हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आई और बोली, मैं रोज़ा रखती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, दुआ मांगती हूँ, मगर दिल को सुकून नहीं मिलता, ऐसा क्यों होता है? इमाम साहब ने पूछा, क्या तुम दिन में किसी की बुराई करती हो? उस औरत ने झिझकते हुए कहा, कभी कभी। इमाम साहब ने फरमाया, फिर तो तुमने रोज़े के दौरान किसी का गोश्त खा लिया। वो औरत घबरा गई और बोली, ऐसा कैसे? तो इमाम साहब ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनाई, गीबत करना अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने के जैसा है। यानी जो औरत रोज़े की हालत में दूसरों की बुराई करती है, उनका रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास बनकर रह जाता है। उसी रात एक बुजुर्ग ने ख्वाब देखा कि फरिश्ते उस औरत की इबादत के नामे अमाल से पूरे दिन के रोज़े का सवाब मिटा रहे थे। रिवायतों में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कई रोज़ेदार ऐसे हैं जिन्हें उनके रोज़े से सिर्फ भूख और प्यास मिलती है। यानी अगर कोई गीबत करता है, दूसरे की बुराई करता है या फालतू गप्पे लगाता है तो उसका रोज़ा सिर्फ नाम का रह जाता है। औरतों की दूसरी गलती पर्दे में सुस्ती और बेहयाई। एक बार हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, औरतों के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना वो किसी गैर मर्द को देखे और ना कोई गैर मर्द उस औरत को देखे। मगर आजकल रमज़ान में भी बाज़ारों में बेपर्दा निकलना, सोशल मीडिया पर बेहयाई करना आम हो गया है, जबकि अल्लाह ताला फरमाते हैं, अपने घरों में रहा करो और पहली जाहिलियत की तरह ना फिरो। यानी जो औरत पर्दे का एहतमाम नहीं करती और रमज़ान में भी बेहयाई से नहीं बचती, तो उनका रोज़ा रूहानी ताकत से महरूम हो जाता है। औरतों की तीसरी सबसे बड़ी गलती इबादत में सुस्ती और घर के कामों में मग्न रहना। रिवायतों में आता है, हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह रमज़ान में हर वक्त इबादत में मशगूल रहती थी। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप घर के काम कब करती हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, जब अल्लाह मेरे लिए हर रोज़ रिज़्क तय कर चुका है तो मैं उसे पाने की जल्दी क्यों करूं? पहले मैं उस मालिक की इबादत कर लूं जिसने मुझे ये रमज़ान दिया। मगर अफसोस, आज की औरतें रमज़ान में पूरा दिन सिर्फ किचन में गुजार देती हैं और नमाज कुरान के लिए वक्त नहीं निकालती। याद रखो, रोज़ा सिर्फ भूखे रहने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का महीना है। मेरी प्यारी माँ बहनों, रोज़े की हालत में गीबत, बेहयाई और सुस्ती से बचिए। वो औरत ना बनिए जो रमज़ान की बरकतों को हासिल ना कर सके और आपके रोज़ा, आपका दुआ, आपकी नमाज कबूल ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर करें ताकि हमारी उन माँ बहनों को ये सबक मालूमात हो और वो गीबत बुराई से बचे और उनका रोज़ा, नमाज, दुआ कबूल हो और आप सवाब दारान से माला माल हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई वाक़ियात के साथ। अल्लाह हमारी दुआ, रोज़ा, नमाज को कबूल करे। आमीन।